मतलब महाभारत का जब युद्ध शुरू होने लगा तो दोनों तरफ के सेना युद्ध भूमि में पहुंच गए। अर्जुन का मन अतःसितः करने लगा। अर्जुन घबरा गया सेना को देख करके और नर्वस भी हो गया। अर्जुन को कुछ करने में बन ही नहीं रहा था। तो कृष्ण से कहे केशव, मैं यहाँ युद्ध नहीं करूँगा। पहले तो कहे कि हमको सेना के बीच में ले चलो, तो दोनों सेना के बीच में जाने लगे। तो उस समय पितामह भीष्म कहे कि अर्जुन काहे सीधे हम लोगों के पास आ रहा है, वो सीधे युद्ध शुरू करना चाह रहा है। तो पितामह भीष्म तैयार होने लगे। तो गुरु द्रोण ने कहे कि नहीं, अर्जुन का स्वभाव मैं जानता हूँ, वह सीधे युद्ध नहीं करेगा। हो सकता है कुछ दूसरी बात हो। कि पितामह भीष्म सतर्क हो गए धनुष बाण लेकर के। अर्जुन बीच रणभूमि में जाकर के, दोनों सेना के बीच में जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि केशव अब रथ को रोकिए। तो वहाँ कृष्ण रथ को रोक करके तैयार हो गए और कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। वह समझ गए अर्जुन का मानसिकता। तो अर्जुन वहाँ पर कहने लगे केशव, मैं किससे युद्ध करूँगा? देखिए सामने में पितामह हैं रथ पर, मैं पितामह पर मैं कैसे बाण चलाऊँगा? जब मैं बच्चा था तो कहीं से भी खेल करके आता था, सीधे पितामह के गोदी में दौड़ कर चला जाता था और उनको वस्त्र सबको मैं मैला कर देता था। और पितामह बड़ा हंस करके हमको गोदी में उठा लेते थे और हम कहते थे कि पितामह तात, हे तात, देखिए भीम भैया हमको खदेड़ रहे हैं, वो हमको मारने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम आ गए। तो पितामह भीम से भी कहते थे कि भीम काहे तुम झगड़ा कर रहे हो? तो भीम कहते थे कि हमारा ये सब खीर खा गया। तो कहते थे ठीक है, कल तुम्हारे लिए हम बहुत खीर बनवा देंगे। उनको पूर्व की बात सब याद आने लगा। जो ये पितामह हमको इतना स्नेह करते थे, जब वनवास से लौट करके आए थे तो पितामह का गले नहीं लगे, सिर्फ चरण छू करके जाने लगे। तो पितामह ने अर्जुन से कहे कि अर्जुन गले नहीं लगोगे? हमेशा वो गले लगते थे। तो उस समय अर्जुन ने कहा कि पितामह, हमारे वस्त्र तो धूल से ढका हुआ है, आपका श्वेत वस्त्र गंदा हो जाएगा। तो पितामह बड़ा मुस्कुरा कर कहे कि अर्जुन, इसी दिन के लिए तो मैं प्रतीक्षारत था कि तुम आओ और हमसे गले लग जाओ, हमारा वस्त्र गंदा होगा, इसके लिए तुम क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे गले लगने के लिए हम परेशान हैं, कब अर्जुन हमारे गला लगेगा? तो अपना पूर्व का स्नेह सब उनको याद पड़ने लगा और ये सब याद करके अर्जुन अतःसितः पड़ गया। दूसरा, गुरु को देखे तो कृष्ण से कहे कि केशव, यही हमारे गुरुदेव हैं जो हमको धनुष पकड़ना सिखाए, धनुष पर बाण चढ़ाना सिखाए, धनुष का लक्ष्य भेदन करना सिखाए। मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? न मैं पितामह से युद्ध कर सकता हूँ, न अपने गुरुदेव से युद्ध कर सकता हूँ। सामने में जो कोई भी खड़े हैं तो हमारे संबंधी, हमारे कुलगुरु हैं, हमारे मित्र हैं, हमारा भाई है, इन सबसे मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? हे केशव, चाहे कुछ भी हो जाए, संपत्ति के लिए हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। सबको छोड़ करके हम लोग पुनः वनवास चले जाएंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। हमारा धनुष खिसकते जा रहा है और उनके हाथ से धनुष भी गिर गया। अर्जुन बड़ा नर्वसा गए। तो कृष्ण सब कुछ देख करके सुन करके बड़ा मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन का सब बड़ा बात व्यवहार देख करके सुन करके कृष्ण बड़ा मुस्कुरा रहे थे और अर्जुन अपना सारा बात करने लगे कि हे केशव, थोड़ी सी संपत्ति के लिए लोग युद्ध कर लेता है, कि अपने परिवार वालों से, अपने भाइयों से हम कैसे युद्ध कर सकते हैं? अगर युद्ध में जो कोई भी मरेगा है तो सब हमारा अपना ही, चाहे मेरे साथ जो कुछ भी किया, कि है तो सब मेरा ही, मैं किससे युद्ध करूंगा? देखिए हमारे पितामह सामने में खड़े हैं, हम उनसे युद्ध करेंगे। हमारे गुरुदेव सामने में खड़े हैं, हम उनसे कैसे युद्ध कर सकते हैं? हमारा भाई सब खड़ा है, हमारे सारे संबंधी इष्ट मित्र हैं, इन लोगों को मैं कैसे वध कर सकता हूँ? तो हे केशव, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अब युद्ध नहीं करेंगे, हम पुनः वनवास चले जाएंगे, सारा कष्ट झेल लेंगे कि इन लोगों का वध मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारे हाथ से धनुष गिर गया, हमारा बाण नहीं उठेगा हमसे, तो हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और कहे कि अर्जुन, तुम भूल गए सारे कष्ट को? द्रौपदी के साथ इन लोगों ने क्या व्यवहार किया था?
द्रौपदी को भरी सभा में इन लोगों ने नग्न करने का प्रयास किया था। सूत पुत कर्ण द्रौपदी के बारे में क्या कहा था, दुर्योधन क्या कहा था, इस सब सारे बातों को तुम भूल गए। अरे अर्जुन, तुम युद्ध करो, युद्ध होना तय है, तुम युद्ध करो और ज़्यादा कुछ नहीं सोचो। यही सब बात दोनों में होने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।